सर मेरा इतना नंबर है, क्या मैं सेफ हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या मैं फिर वो चाहे आपकी ओबीसी हो, फिर चाहे एससी हो, एसटी हो, महिला वर्ग हो, दिव्यांग वर्ग हो, उर्दू हो, अदर स्टेट फीमेल, अदर स्टेट मेल, जनरल कैटेगरी, 5% जो छूट का मामला है, क्या वाकई में 5% का मिलेगा या फिर ऐसे ही 100% सीटें भरी जाएंगी 75% डिसाइड करके? पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर देखते हैं कि पेपर का टफनेस क्या था। तीसरा पैरामीटर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने वहां पे अवेलेबल हुए थे परीक्षा देने के। चौथा पैरामीटर्स कितने लोग वहां पे कह लीजिए सीटेड अपेयरिंग थे, फेल हुए हैं। हे हाय नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका इस चैनल पर और मैं बात करूंगा आज के खास सेशन में खास मुद्दे पर। मुद्दा क्या है? मुद्दा आप जैसे कि यहाँ पे पढ़ पा रहे होंगे बिहार शिक्षक भर्ती से रिलेटेड है। देखिए लगातार कमेंट बॉक्स में यही कमेंट पूछे जाते हैं कि सर मेरा इतना नंबर है, क्या मैं सेफ हूँ? मुझे बहुत डर लग रहा है, क्या मैं सेफ हूँ कि नहीं बिहार शिक्षक भर्ती की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में हम यहाँ पे बात करेंगे और जो इतने कमेंट्स हैं सबका कमेंट्स बारी बारी देना थोड़ा सा क्वाइट इम्पॉसिबल है, इसलिए एक वीडियो ये डेडिकेटेड कट ऑफ को लेकर वीडियो है जिसमें हम सारे कैटेगरीज को बात करेंगे लेकर के। फिर वो चाहे आपकी ओबीसी हो, फिर चाहे एससी हो, एसटी हो, महिला वर्ग हो, दिव्यांग वर्ग हो, उर्दू हो, सभी कैटेगरीज का कट ऑफ देखेंगे। अदर स्टेट फीमेल, अदर स्टेट मेल, जनरल कैटेगरी, सारे लोगों का हम कट ऑफ इस वीडियो में देखने वाले हैं कि क्या कुछ कट ऑफ जा सकता है। अगर उस कट ऑफ के अंदर या लाई करते हैं आप तो बिल्कुल सेफ समझिएगा और ये बिल्कुल आप मान के चलिए कि आपकी नौकरी लग जाएगी। अब ऐसे में कट ऑफ क्या जा सकती है जब एसएलपी आउट हो चुका है। एसएलपी आउट मतलब कि एसएलपी बिहार गवर्नमेंट के द्वारा विड्रॉ कर ली गई है। आपको पता होगा कल की सुनवाई में ये पता चल गया सबको, जो बीएड है वो पीआरडी में शामिल नहीं हो रहा है। तो फिर अब क्या कट ऑफ जा सकता है? क्योंकि आपको पता होगा कि डीएलएड के बहुत सारे साथी फेल भी हुए हैं जो अपेयरिंग में भरे थे। तो उन सारे मुद्दों को हम यहाँ पे कंक्लूड करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ रहने वाला है कट ऑफ। नाउ देखिए, अब बिहार शिक्षक भर्ती यहाँ पे मैंने लिख भी रखा है। तो इस बार का जो कट ऑफ बनाया जा रहा है वो क्यों बनाया जा रहा है? बीटीसी को लेकर के। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बनाया था कि बीएड और बीटीसी दोनों अगर शामिल हो जाते हैं तो क्या होगा, लेकिन बीएड शामिल होने से रहा। तो अब क्या है, बीटीसी का हम कट ऑफ देखने वाले हैं। तो ये जो डेडिकेटेड वीडियो है ओनली फॉर द बीटीसी कैंडिडेट्स। तो अब देखते हैं पीआरटी का कट ऑफ क्या रहेगा, लेकिन उससे पहले कुछ मुद्दे हैं जिस पे बात करना बेहद ही जरूरी है। मुद्दे क्या है? मुद्दे ये है कि एक वायरल लेटर है उसके बारे में बात करनी है, रिजल्ट और नियुक्ति के बारे में बात करनी है। 5% जो छूट का मामला है, क्या वाकई में 5% का छूट का मिलेगा या फिर ऐसे ही चल रहा है? अब बात करते हैं कितने परसेंट सीटें भरी जानी है। 100% सीटें भरी जाएंगी, 75%, क्योंकि आपको पता है अगर सीटें ज्यादा भरी जाएंगी तो चांसेस ज्यादा हैं लोगों को सिलेक्ट होने के, लेकिन अगर सीटें कम भरी जाएंगी तो चांसेस भी क्या है, कम है। तो ऐसे में इन सारे मुद्दों को हम डिस्कस करते हैं, फिर आते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले मुद्दा हम उठाते हैं, क्या 100% सीटें भरी जाएंगी या 75% सीटें भरी जाएंगी। देखिए, अगर आपने सुना होगा बीपीएससी के चेयरमैन के बयानों को, तो उन्होंने कहा कि एट लीस्ट 75%। मतलब क्या है? मतलब ये है कि कम से कम तो 75% सीटें भरनी है, एट एनी कॉस्ट, एट एनी रेट। उससे ज्यादा कितनी भरी जा सकती है कोई नहीं कह सकता है, लेकिन हम कम नहीं कर सकते। 75% सीटों से हम कम नहीं कर सकते हैं, उससे ज्यादा रहेगा चल जाएगा। तो ऐसे में 100% सीटें क्या भर देंगे? बिल्कुल नहीं, क्योंकि किसी वैकेंसीज में 100% सीटें नहीं भरती है। मैंने बहुत सारे वीडियोज में ये बातें बताई हैं और आप भी देखोगे उठा करके डेटा, तो कहीं ना कहीं बाहर हो ही जाते हैं लोग। अब पता चले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में लोग बाहर हो या फिर कुछ और चीजों में बाहर हो जाए, तो जो 100% सीटें भरने की जो उम्मीद रहती है वो कभी भी किसी वैकेंसी में देखने को नहीं मिला है अभी तक। अब देखिए, तो फिर कितना भरा जा सकता है? लगभग 80 से लेकर के आपको 90% सीटें भरने के पूरे पूरे चांसेस है, ये मान के चलिए 80 से लेकर के 90% सीटें भरी जाएंगी। अब देखिए, अब क्या है कि 5% छूट देने का मामला क्या कहा जा रहा है। देखिए, 5% छूट का मामला इसलिए वायरल हुआ है क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिस इसके बारे में नहीं है। ऑफिशियल नोटिस का मतलब किसी भी संस्था बीपीएससी ने खुद बयान देकर के नहीं कहा कि हम 5% छूट कर देंगे, लेकिन ये जो वायरल लेटर है ये कह लीजिए आपका 5% छूट वाला मामला जो है, ये कह लीजिए तब हो सकता है जब ये क्वालिफाइंग मार्क्स जो डिसाइड किए गए हैं बीपीएससी के द्वारा। अब ऐसे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स अगर उसको क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं और उन्हें 75% सीटों से कम आ जाता है भरने के लिए, अगर वो 75% सीटों से ज्यादा नहीं भर पाते हैं तो फिर क्या होगा? तो वो फिर 5% छूट देने की बात कहेंगे। तो ऐसे में जो 5% छूट होने की बात तब होगी जब आपके जो नंबर ऑफ कैंडिडेट पास हो रहे होंगे वो 75% से कम पास हो रहे होंगे। ज्यादा पास हो रहे होंगे तो फिर वो
उसी क्वालिफाइंग मार्क्स को रखेंगे, क्योंकि बीपीएससी ने एक तय मानक के रूप में तय किया था कि इतना क्वालिफाइंग मार्क्स होना चाहिए। तो वैसे में अगर 5% छूट देने की बात वो कह रहे हैं तो कब कहेंगे, जब वो 75% सीटों से कम भरेंगे। तो अभी इसके बारे में ऑफिशियल नोटिस नहीं है, तो कुछ कह भी नहीं सकते, मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता है। ओके, अब वायरल लेटर के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, वायरल लेटर के बारे में आपको पता होगा कि योगदान को लेकर के एक लेटर जो है वायरल हुआ है। तो अभी वो ऑफिशियली नहीं रिलीज करा गया था, वो किसी कर्मचारी, किसी एम्प्लॉय के द्वारा हमें लगता है कि वो फोटो खींच के वायरल कर दिया गया है। हालांकि वो ड्राफ्ट तैयार करके रख लिया गया था, बस सिग्नेचर चाहिए था वहां के अनुदेशक के द्वारा। लेकिन क्या था कि वो गलती से वायरल हो गया। तो ऐसे में वो जो चीजें हैं वो सही थी, लेकिन सिग्नेचर ना होने की वजह से वो वायरल हो गई हैं। रिजल्ट और नियुक्ति को लेकर के बात कर लेते हैं। तो रिजल्ट आपके पीआरटी की अगर हम बात करें तो पीआरटी का जो रिजल्ट है 15 से 20 अक्टूबर के मिड में देखने को आपको मिल सकता है। और जैसे ही रिजल्ट रिलीज होता है आपका, तो कह लीजिए 21 के बाद ही समझ लीजिए आपको जो लेटर रिलीज हुआ था उसमें देखे भी होंगे कि 21 को आपको बुलाया भी गया था। तो कह लीजिए 21 से 25 के बीच आपको बुला लिया जाएगा नियुक्ति पत्र वगैरह देने के लिए या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह करने के लिए। इसी महीने में ही, इसी महीने में कह लीजिए आपको क्या मिल सकता है, आपको क्या मिल सकता है, लेटर मिल सकता है। कौन सा लेटर? ज्वाइनिंग लेटर मिल सकती है इसी महीने में, कह लीजिए। तो ये सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। अब हम बात करते हैं कट ऑफ के बारे में। तो कट ऑफ क्या जा सकता है आखिरकार? देखिए, कट ऑफ क्या जा सकता है उसको बताने से पहले कुछ मानक होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जिनको लेकर के तय किया जाता है कि कट ऑफ क्या ही जा सकता है। तो क्या पैरामीटर्स हैं, किस बेसिस पे मैं ये बता पा रहा हूं आपको कि कट ऑफ इतना ही जाएगा। और आप मेरे सारे वीडियोस में देखोगे तो फिर वो जेन्युइन तरीके से बताया जाता है, पूरे एनालिसिस के साथ ही निकाल के लाया जाता है। ऐसे किसी भी चैनल का कॉपी करके नहीं बताया जाता है, फिर कह लीजिए कैसे ही मन में आया नहीं बताया जाता है। तो मेरा क्या क्राइटेरिया, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, किस बेसिस पे, किस पैरामीटर को यूज करने के बाद मैं बता रहा हूँ, वो सारी चीज़ें इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ क्या पैरामीटर है मेरा। पैरामीटर ये है कि मैंने पोल लिया था, उस पोल पे कितने लोग आए थे, करीब आपके हजारों में लोग आए थे, उन्होंने पोल किया है। दिखाऊंगा मैं पोल में कितने लोग कितना परसेंट पाए हैं, फीमेल का अलग है, मेल का अलग है, उस बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं, पहला पैरामीटर। दूसरा पैरामीटर देखते हैं कि पेपर का टफनेस क्या था, पेपर क्या टफ था या नहीं टफ था, दूसरा पैरामीटर। तीसरा पैरामीटर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, कितने वहां पे अवेलेबल हुए थे परीक्षा देने के लिए। चौथा पैरामीटर्स, कितने लोग वहां पे कह लीजिए सीटेट अपेयरिंग थे, फेल हुए हैं, डीएलएड अपेयरिंग थे, फेल हुए हैं। इन सारे पैरामीटर्स को कह लीजिए 5 पैरामीटर्स है, उन्हीं के बेसिस पे जा करके हम कट ऑफ को पा पाते हैं और बता पाते हैं आपको कि इतना कट ऑफ जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले हम क्या कुछ बातें हैं। तो बीएड वाले तो बाहर हो चुके हैं, ये तो कंफर्म हो चुका है क्योंकि एसएलपी खत्म हो चुकी है, एसएलपी विड्रॉ कर ली गई है और बीएड वाले बाहर हो चुके हैं, ये बात खत्म है। नाउ अब बात करते हैं सीटेट के पेपर 1 में। आपको पता होगा कि 76% लोग क्या हुए हैं, फेल हुए हैं। अगर 76% लोग फेल हुए तो क्या हम सभी लोगों को ले लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं लेंगे। इसी में से बहुत सारे लोग पास भी हुए होंगे। तो मान के चलिए कि 50% लोग तो ऐसे अपेयरिंग वाले थे जो कि क्या हो गए हैं, फेल हो गए हैं। ये आपको मानना पड़ेगा। उसमें बीएड वाले भी रहे होंगे, उसमें बीटीसी वाले भी रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं डीएलएड में बहुत सारे साथी आपके फेल हुए होंगे, आपको भी पता होगा। डीएलएड में भी बहुत सारे साथी फेल हुए हैं, क्यों? क्योंकि अपेयरिंग में वो लोग डाल दिए थे, क्योंकि उन्हें मौका मिला था और फेल हो गए हैं। तो अब ऐसे में उन्हें डीबी में दिक्कत तो होनी है और वो बाहर होंगे भी। पेपर टफ, पेपर का जो टफनेस था, अगर बात करें हम पेपर के टफनेस को लेकर के, तो क्या पेपर वाकई में टफ था? आप दिए होंगे, आपको ही पता होगा कि पेपर कैसा था, है कि नहीं? पेपर टफ था, ये तो कंफर्म है। दोनों ही कह लीजिए, मेल का भी फीमेल का भी। ओके, लेकिन मेल के कंपैरिजन में फीमेल का थोड़ा सा कह लीजिए, थोड़ा सा राहत था। टोटल वैकेंसीज की बात कर ले तो टोटल वैकेंसीज आपके पास 80,000 है। और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने अवेलेबल हुए थे, या फिर कह लीजिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने यहाँ पे बैठे थे पेपर देने के लिए, तो 3,80,000 लोग। 3,80,000 लोगों में 80,000 की सीटें पे लड़ाई है। लेकिन 3,80,000 में बहुत सारे लोग इसमें से छटेंगे। तो छटेंगे लगभग कितने लोग क्वालिफाइंग मार्क्स पाएंगे, क्वालिफाई होंगे, कितने लोग क्वालिफाई होंगे, किसके लिए भाई? डीबी के लिए। अगर क्वालिफाइंग मार्क्स को बताएं हम तो क्वालिफाइंग मार्क्स को अभी दिखा देंगे आपको, लेकिन जितने कैंडिडेट्स डीबी के लिए क्वालिफाई करके जाएंगे वो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कितने होंगे? लगभग आपके 1,30,000 1,30,000 ही कैंडिडेट्स क्वालिफाई कर रहे होंगे इन सारे चीजों को हटाने के बाद, सीटेट में फेल हटाने के बाद, डीएलएड में फेल हटाने के बाद, पेपर के टफनेस को लेकर के। और पेपर टफनेस की वजह से ही क्या कह लीजिएगा, जो हमारा बीपीएससी का क्वालिफाइंग मार्क्स था, बीपीएससी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स था उसको अचीव नहीं कर पाए होंगे। और जब क्वालिफाइंग मार्क्स को अचीव नहीं कर पाएंगे तो क्या होंगे, वो हट जाएंगे। वही हुई पेपर टफनेस। तो अब देखिए जो लोग बचेंगे, जिनमें हमारी लड़ाई होगी, आपकी लड़ाई होगी
30,000, इन्हीं में ही लड़ाई होगी कितनी वैकेंसीज के लिए, 80,000 वैकेंसीज के लिए। तो जो ओवरऑल कट ऑफ बनना है वो 1,30,000 में ही बनना है, ये तो आपको पता चल गया। अब हम देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है, और हम दिखाते हैं आपको कि मैंने जो पोल लिया था उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था और कितना कितना परसेंटेज किस किस बेसिस पे लोगों ने दिया था कि इतना उनका नंबर है, इतना उनका नंबर है, उसी बेसिस पे हम कट ऑफ को बताएंगे आपको। तो देखिए साथियों, यहाँ पे पोल में जो मैंने मार्क्स अचीव करे हैं, ये पोल जो है मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ वीडियो में भी लगा दे रहा हूँ, आप देख लीजिएगा। मैंने अपने चैनल पे एक पोल लिया था, पोल की जो कैटेगरी मैंने बांटी थी वो एबव 70 नंबर्स कितने लोगों ने होल्ड किया है, 60 टू 70 लोगों ने कितने होल्ड किया है, 50 से लेकर के 60 कितना नंबर आ रहा है, 40 से 50 लेकर के कितना नंबर आ रहा है, और बिलो 40 कितना नंबर आ रहा है। तो इन सारे नंबर्स को मैंने वहां पे पोल में लगाया था, जिसमें से मेल कैटेगरी का जो पोल था वो अलग था, फीमेल कैटेगरी का जो पोल था वो अलग था। नंबर आप हजारों लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट करा था, और जो नंबर दिया है उसी के बेसिस पे ही मैं कट ऑफ बनाने वाला हूँ। ये नंबर आपके द्वारा बताया गया है, और जब आप एनालिसिस करके बताते हैं वो आपका सही रहता है। तो ये जो है चीजें आप ही का है, बस मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। तो देखिए अब क्या हो सकता है। पहली बात तो आप समझिए, एबव 70% जो लोग पा रहे हैं, 70% नहीं है, 70 मार्क्स है, जो 70 मार्क्स पा रहे हैं इसके ऊपर लोग, वो कितने हैं, मेल कैटेगरी में केवल और केवल 6% है, फीमेल कैटेगरी में कितने हैं, केवल और केवल 5% है। इवन अगर मैं बात करूं 60 से लेकर के 70 जो मार्क्स पा रहे हैं लोग, मेल कैटेगरी में 12% है, फीमेल कैटेगरी में 10% है। 50 से 60 के बीच जो लोग पा रहे हैं वो कितना पा रहे हैं, 28% पा रहे हैं, और 28% दोनों में ही लगभग पा रहे हैं। 40 से 50 की बात अगर करें तो 43% लोग किसमें हैं, आपके मेल कैटेगरी में है, और 44% लोग किसमें हैं, फीमेल कैटेगरी में है। अगर हम 40 के नीचे लोगों की बात करें तो 12% लोग मेल कैटेगरी में पा रहे हैं, और 13% लोग आपके फीमेल कैटेगरी में पा रहे हैं। आपने एवरेज का कॉन्सेप्ट तो पढ़ा ही होगा। एवरेज में क्या होता है, एवरेज में यही होता है कि जो चीजें बढ़ रही हैं उनको हम क्या करते हैं, घटा देते हैं, और जो चीजें घट रही हैं उनको हम बढ़ा देते हैं, तो हमें एक एवरेज वैल्यू मिल जाती है, और इसी एवरेज वैल्यू में कहीं ना कहीं चीजें लाई करती हैं। तो अब जरा इसको आप देखिए, एक डेटा देखिए, 44% यहाँ पे है और 43% यहाँ है। जो सबसे ज्यादा नंबर आप कैंडिडेट्स नंबर पा रहे हैं वो किस कैटेगरी में पा रहे हैं, 40 से लेकर के 50 नंबर के बीच। मेल कैटेगरी की भी यही हाल है और फीमेल कैटेगरी की यही हाल है। लेकिन ऐसा नहीं है कि 50 से 60 के लोग कम हैं। 50 से 60 के जो लोग पा रहे हैं वो 30% के करीब है, 28% मतलब 30% के करीब है। तो इन्हीं दोनों के बीच ही कट ऑफ बननी है, क्योंकि देखिए 12/6 18 और 12%, इनको दोनों को हम नेग्लेजिबल कर सकते हैं, क्योंकि अब 40 के नीचे जो लोग पा रहे हैं वो तो फेल ही है ना, तो इनको तो नेग्लेजिबल कर सकते हैं, और इनको जो है, इन्हीं को जो नेग्लेजिबल हमने किया है इन्हीं को हम क्या करते हैं, ले लेते हैं। तो ऐसे में जो हमारा कट ऑफ जाएगा वो क्या हो जाएगा, देखिए आप कह लीजिए 50 से 60 जो लोग पा रहे हैं, और 40 से 50 जो लोग पा रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को हटा दूं 40 से 50, तो हमारे पास जो मार्क्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, मार्क्स 40 से 60 के बीच आ रहा है, यही आ रहा है ना। मतलब क्या है, मतलब ये है कि जो ज्यादातर लोग नंबर पा रहे हैं वो क्या पा रहे हैं, 40 से 60 के अंदर ही पा रहे हैं। ज्यादातर मोस्ट ऑफ द पीपल जो पा रहे हैं नंबर को, वो किस में पा रहे हैं, 40 से लेकर के 60 के नंबर के अराउंड ही पा रहे हैं, इसी के अंदर सब लोग लाई कर रहे हैं। तो क्या कट ऑफ इसके ऊपर थोड़ी जाएगी, और क्या कट ऑफ इसके नीचे जाएगी, नहीं जाएगी, क्योंकि जहां ज्यादा नंबर जो लोग पा रहे हैं वही तो होगा हमारा एवरेज कट ऑफ। तो जो कट ऑफ लाई करेगा वो लाई करेगा 40 से लेकर के 60 के बीच। अब मैं आपको दिखाऊंगा इंडिविजुअली किस कैटेगरी का कितना कट ऑफ है, उसके लिए मैं बताऊंगा, लेकिन इसे आप समझिए, और यही ओवरऑल डेटा होता है जिसके बेसिस पे हम कह पाते हैं कि कट ऑफ क्या जा सकता है। साथियों ये बात आपको समझनी चाहिए, 40 से लेकर के 60। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो है बहुत सारे, आप देखे होंगे बहुत सारे यूट्यूबर ने क्या करा है, बस ऐसे ही बहुत आपको इधर उधर घुमा करके डायरेक्ट कट ऑफ पे ले आते हैं। मेरा काम वो नहीं है, मेरा काम आपको पूरे एनालिसिस के साथ पूरी चीजें एविडेंस के साथ प्रूफ करवाते हुए आपको दिखाना। तो ये रहा मेरा एविडेंस, और 40 से 60 के बीच ही कट ऑफ लाई करेगी। अब कैटेगरी वाइज क्या कट ऑफ जा सकती है, कोई भी सही कट ऑफ नहीं बता सकता है। जो भी बता रहे हैं हो सकता है कि सही हो जाए इत्तेफाक से, लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि जो बताया जाए वही कट ऑफ आएगा, उसके नीचे ऊपर हो सकता है साथियों, ये बात आपको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी। और 40 से लेकर के 60 के बीच कट ऑफ जाएगी, ये तो आपको पता चल गया होगा, है ना। अब हम देखते हैं क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है अदर कैटेगरीज का, और उस क्वालिफाइंग मार्क्स के बेसिस पे हम तय करेंगे कि इनका क्या कट ऑफ जा सकता है, उनका क्या कट ऑफ जा सकता है। ओके, आइए साथियों देख लेते हैं हम क्वालिफाइंग मार्क्स को, और साथ ही साथ देख लेते हैं कट ऑफ क्या रह सकता है। तो सबसे पहले समझिए क्वालिफाइंग मार्क्स जिस बेसिस पे हमको कट ऑफ को तय करना है। देखिए
आपको पता हो क्वालिफाइंग मार्क्स अभी घटा नहीं है, हालांकि 5% छूट की बात कही जा रही है, लेकिन अभी घटा नहीं है ना। तो ऐसे में हम पुराने वाले क्वालिफाइंग मार्क्स को ही देखेंगे, जब घट जाएगा तो फिर हम उसको चेंज कर लेंगे। तो जनरल फिर अदर स्टेट के जितने भी लोग हैं सबको कितना नंबर चाहिए है, 40% चाहिए। 40% का मतलब क्या हो गया, 48 नंबर। ईडब्ल्यूएस, बीसीट्यू, इन सब के लिए कितना परसेंट चाहिए है, 36% चाहिए है, जिसका मार्क्स क्या होता है आपका, 44 नंबर होता है। ईबीसी की बात करें तो हम 34% चाहिए हो, जिसका मार्क्स क्या होता है, 41 नंबर होता है। एससी, एसटी, पीएच और महिला कैंडिडेट्स का आपको 32% चाहिए है, और जिसका मार्क्स क्या होता है, 39 नंबर होता है। ये तो है आपका क्या, क्वालिफाइंग मार्क्स। इतना तो आपको होल्ड करना ही करना है अगर इस कैटेगरी में आप लाई करते हैं। अब देखिए कट ऑफ को क्या हो सकता है। कट ऑफ सबसे पहले समझते हैं हम जनरल या अदर स्टेट के लोगों के लिए। तो जनरल या अदर स्टेट के लोग अगर 50 से लेकर के 55 के बीच आ रहे हैं, 50 से लेकर के 55 के बीच आ रहे हैं, सबसे पहले समझिए एक तरफ कैटेगरी है, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है, और एक तरफ क्वालिफाइंग मार्क्स है। देखिए आप साथियों, एक तरफ कैटेगरी है, एक तरफ मेल है, एक तरफ फीमेल है, और एक तरफ क्वालिफाइंग मार्क्स है। अगर जनरल अदर स्टेट के लोग हैं, जितने लोग हैं 50 से 55 के नंबर, मतलब 50 प्लस समझ ही लीजिए आप, 50 प्लस समझ लीजिए, अगर इसके ऊपर पाते हैं, मेल कैटेगरी में लाई करते हैं, तो होने के चांसेस पूरे पूरे हैं, क्योंकि अब 1,30,000 लोगों को ही इसी में कट ऑफ बननी है ना। तो ऐसे में पूरे पूरे चांसेस है कि उनका हो जाएगा। फीमेल कैटेगरी के लोग जो जनरल या अदर स्टेट के हैं, वो 48 नंबर से प्लस अगर पाते हैं तो उनका भी चांस है कि हो जाएगा। और चाहिए कितना नंबर, क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, 48 नंबर। तो समझ लीजिए महिलाओं का, समझ लीजिए हो जा रहा है उसी नंबर पर ही, ठीक है। और समझ लीजिए यहाँ पे मेल के लिए थोड़ा सा ज्यादा नंबर चाहिए है, आपको पता भी होगा। BC2 और ईडब्ल्यूएस के लिए कट ऑफ क्या चाहिए है, 48 प्लस। अगर 48 प्लस आप आते हैं और इन दोनों कैटेगरी में लाई करते हैं, मेल कैटेगरी के हैं आप, तो बिल्कुल सेफ समझिएगा और आपको नौकरी मिल जाएगी। फीमेल कैटेगरी के लिए मैं बात करूं तो 45 प्लस नंबर चाहिए है, और इनका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, केवल और केवल 44 नंबर। मतलब कि एक नंबर अगर आप एक्स्ट्रा पा जाती हैं, एक दो नंबर एक्स्ट्रा पा जाती हैं आपके क्वालिफाइंग मार्क्स को लेकर के, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा ना। बात करते हैं ईबीसी कैटेगरी की। तो ईबीसी कैटेगरी का जो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है वो है आपका 41 नंबर। और ऐसे में जो मेल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा 40 प्लस नंबर जाएगा, और फीमेल कैटेगरी का जो कट ऑफ जाएगा वो जाएगा आपका 42 नंबर। अगर आप पास जाते हैं तो बिल्कुल आपको नौकरी मिल जाएगी। और आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, केवल केवल 41 नंबर। मतलब इतने कम कट ऑफ जा सकते हैं, आपको समझना होगा। एससी एसटी की बात कर ले तो 42 प्लस अगर मेल कैटेगरी के हैं तो आप पास हैं, और आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया जा सकता है। अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पे फीमेल के लोगों के लिए, तो 40 प्लस फीमेल अगर एससी एसटी है, और आपका क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है, क्वालिफाइंग मार्क्स आपका 39 नंबर है। तो 39 नंबर जितने लोगों का है आपका, कह लीजिए 40 प्लस वाले सब लोगों का बुला लिया जाएगा ना। बात करते हैं पीएच कैंडिडेट के लिए, क्योंकि पीएच कैंडिडेट के लिए बहुत लोग पूछते रहते हैं, बहुत मेरे साथी ऐसे भी हैं जो पीएच कैंडिडेट में स्पेशली बिलोंग करते हैं। तो उनके लिए मैं कट ऑफ बता दूं, मेल कैटेगरी के जो लोग हैं 40 प्लस अगर नंबर पा रहे हैं, तो बिल्कुल आप डरिए मत, बिल्कुल आप बेफिक्र रहिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और बात करते हैं फीमेल कैटेगरी के लोगों के लिए, 40 प्लस वही सेम चीजें हैं, फीमेल और मेल में दोनों में 1-2 नंबर का वेरिएशन देखने को मिल सकता है, इससे ज्यादा नहीं। उर्दू के लिए बात कर लेते हैं, क्योंकि उर्दू के कैंडिडेट्स बहुत मेरे हैं जो पूछते रहते हैं कि सर उर्दू का बता दीजिए, उर्दू का बता दीजिए। देख लीजिए आप, उर्दू के लिए मेल कैटेगरी के जितने लोग हैं सबके लिए 48 प्लस जाएगा कट ऑफ। फीमेल कैटेगरी के जितने लोग हैं सबके लिए कट ऑफ कितना जाएगा, 45 प्लस। अगर आप इतना नंबर पाते हैं, इतना नंबर एक्वायर कर रहे हो, तो बिल्कुल सेफ समझिएगा और आपका सिलेक्शन होके रहेगा। ठीक है साथियों, तो ये रहा कट ऑफ ओवरऑल जो कि मैंने बताया, और किस बेसिस पे बताया आप सबको पता चल गया होगा। नाउ एक चीज बात कर लेते हैं कि क्या आपको जो प्रेफरेंस आपने दी है, क्या दी है, जो आपने प्रेफरेंस दी है नियुक्ति को लेकर के, आपके जिले को लेकर के, कि मुझे यही नौकरी चाहिए, वो मिलेगा कि नहीं, ये समझते हैं। आपके प्रेफरेंस के बारे में हम समझते हैं, आपके जिले के बारे में हम समझते हैं, है ना। तो जिला आपको मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में आपका नंबर तय करेगा। क्या आपका नंबर है, अगर आपका नंबर कट ऑफ या क्वालिफाइंग मार्क्स से ऊपर है, 2-3-4 नंबर अगर ऊपर है, तो आपका जो प्रेफरेंस दिया जाएगा वो आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने कट ऑफ ही केवल पाया है, तो बिल्कुल आपको मिलने के चांसेस नहीं है। अगर आपको लगता है कि आप जो है अच्छा स्कोर कर रहे हैं और कट ऑफ से काफी ज्यादा नंबर आगे हैं, तो बिल्कुल आप सेफ रहेंगे। सेफ तो रहेंगे ही रहेंगे, आपको आपके प्रेफरेंस का जिला मिल सकता है नियुक्ति को लेकर के। तो ये चीजें थी, आशा करता हूं कि ये चीजें आपको समझ आई होंगी, और आपको ये जो कट ऑफ बताया गया होगा
अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी और किस बेसिस पे बताया गया सारी चीज़ें आपको पता चल गई होंगी। तो पूरे एनालिसिस के साथ, पूरे एविडेंस के साथ मैंने यहाँ पे प्रूव करी है। तो किस तरीके से मैंने प्रूव करी आपने देख लिया है। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए साथियों, क्योंकि इतनी मेहनत के बाद अगर आप चैनल इतने टाइम तक देखे हैं और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत गलत बात है। सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, लाइक ज़रूर कर दीजिए और शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि अदर वीडियोज़ भी जो भी हमारे अपकमिंग वैकेंसीज़ को लेकर के आ रहे हैं, उनसे मैं आपको बता पाऊँ जो भी चीज़ें होंगी उनसे रिलेटेड, वो सारी चीज़ें हम डिस्कस कर पाएँ। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए धन्यवाद।